200 से ज़्यादा पत्रकारों पर केस हुआ है। लेकिन एक बात जान लीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि जो भी माइक पकड़ता है ना उससे पहले कफन बांध लेता है और मरना सबको एक दिन तय है। देखिए मरने से हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग डरते हैं कष्ट से। कष्ट नहीं होना चाहिए। मरने का क्या है कि 1 सेकंड में गोली मार दीजिए, मरने के लिए तुरंत तैयार। माननीय उप मुख्यमंत्री जी अगर आपने कुछ भी अगर गलत नहीं किया है तो आखिर आपको डर क्यों लग रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो सीबीआई का छापा पड़े, ईडी का छापा पड़े, एनआईए का छापा पड़े, सीआईए का छापा पड़े, कुछ का भी छापा पड़े, साच को आज क्या। जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया है तो सीबीआई और ईडी छापा मार के ही क्या कर लेगी। तो आप घबराइए नहीं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़ जाता है। लेकिन अगर आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। यानी कि बीजेपी को एक फिल्ट्रेशन मशीन कहा जा रहा है, वॉशिंग मशीन एक तरीके का कह सकते हैं कि जिसमें जो भी जाता है चाहे वो कितना ही बड़ा कुकर्मी हो वो एकदम राजा हरिश्चंद्र बन के बाहर निकलता है। ऐसा हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का कहना है। लेकिन वहीं जनता ये भी कह रही है कि जो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलता है उस पर एनएसए लगा दिया जाता है, उसे किसी न किसी मतलब केस में फंसा दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है। मतलब कि ये लोगों का कैसा दोहरी नीति है और ये लोग जनता को कितना बड़ा बुर्बक समझते हैं। अब बीजेपी जो है सो तो है, ये है, उसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। और जो आप माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एकदम सही बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें बड़े बड़े कुकर्मी जाने के बाद जो है से राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। बीजेपी को आप एक वॉशिंग मशीन भी कह सकते हैं जो कि बढ़िया क्वालिटी का है, कि बड़े बड़े कुकर्मी जाते हैं जो कांग्रेस में रहते थे, जो दूसरे पार्टियों में थे और भगवान राम का विरोध करते थे, भगवान राम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते थे, आज वे बीजेपी में चले गए और उनको बढ़िया नेता माना जाता है। उन पर कोई सीबीआई और ईडी का छापा नहीं पड़ता। बड़े बड़े चोर चुहार टाइप के जो घोटालेबाज नेता थे वे सब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद सीबीआई ईडी का छापा नहीं पड़ता। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप एकदम सही बात कह रहे हैं और इससे हम पूर्णतः सहमत हैं। लेकिन आप ये भी बात से सहमत होइए कि आपके खिलाफ भी जो बोलता है उस पर आप एनएसए लगवा देते हैं, उसे जेल भिजवा देते हैं। अभी तक महागठबंधन की सरकार पिछले साल अगस्त में आपकी आई थी, हमको डेट कंफर्म नहीं याद है, लेकिन 8 से 12 अगस्त के बीच में आपकी सरकार बनी थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी अगस्त 2022 में। और जब से आप सरकार में आए हैं तब से 200 से ज़्यादा पत्रकारों पर केस हुआ है। लेकिन एक बात जान लीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि जो भी माइक पकड़ता है ना उससे पहले कफन बांध लेता है और मरना सबको एक दिन तय है। देखिए मरने से हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग डरते हैं कष्ट से। कष्ट नहीं होना चाहिए। मरने का क्या है कि 1 सेकंड में गोली मार दीजिए, मरने के लिए तुरंत तैयार है। लेकिन कष्ट से डर लगता है। बस इसी कष्ट के लिए लोग जो है सो अब आपके बहुत सारा लोग जो है आपके डर के मारे बोल नहीं पाता है। आपकी पुलिस जहां तहां पिटाती रहती है। आप लोग जो है सो अभी कभी दिल्ली तो कभी बंगाल तो कभी पंजाब जा करके मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। आप तो इतने बड़े दलित विरोधी हैं जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम दलित के हित ऐसी हैं कि अभी बिहार के हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं वो दलित हैं, तो उनको आप लोग हेलीकॉप्टर तक नहीं दे रहे हैं। वो बेचारे राज्यपाल जो है महामहिम जो है उनको सड़क मार्ग से यात्रा करना पड़ रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी चार्टर्ड प्लेन से जो है देश के अनेक राज्यों में जा करके हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एकदम सपना देखना कोई गलत बात नहीं है। हम भी सपना देखते हैं कभी कभी रात में कि हम अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन सपना देखने में कोई बुराई थोड़ी है। सपना देखिए, लेकिन आप अपने आप को एक तरफ दलित का हित ऐसी बताते हैं, दूसरी तरफ आप दलित राज्यपाल का अपमान कर रहे हैं। और उनके साथ वो एक संवैधानिक पद है, वो एक माननीय राज्यपाल का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है और उस पद पर बैठे व्यक्ति की एक गरिमा होती है और उस गरिमा के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं ये दलित समाज देख रहा है। आप कहते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है, तो आप ये बात जान लीजिए कि रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति बनाया गया था। आज हमारी आदिवासी महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हमारी देश की राष्ट्रपति है। आप लोग तो सरकार में रहे, आप लोगों ने किसको राष्ट्रपति बनाया, किसको प्रधानमंत्री बनाया, सब लोग जानते हैं।
आप लोग सरकार में रहे तो आप लोगों ने क्या किया है उसके लिए सब लोग जानते हैं। अगर आप लोग तो कहते हैं कि मुसलमान के बहुत बड़ा हितैषी है, तो अगर आप इतने ही बड़े हितैषी है तो अभी तो आप लोग महागठबंधन सरकार में हैं, आपके पास बहुमत है, मेजोरिटी है, आप किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बना दीजिए। तो आप वो करेंगे नहीं, बस आपको वोट लेना है। और अब मुसलमान भाई भी जागृत हो रहे हैं, दलित भाई भी जागृत हो रहे हैं और सबका पहचान रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, और सबको लोग जानते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी भी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। वो हिंदुओं को मुसलमानों से डरा करके वोट लेती है, और आप क्या करते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से डरा करके वोट लेते हैं, हिंदुओं में फूट डालकर ब्राह्मणों से डरा करके वोट लेते हैं। और यही आप लोगों का खेला बेला है। आप जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टी है, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमें किसी भी तरह कुर्सी पाना है और सत्ता में बने रहना। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अगर आपने कुछ भी अगर गलत नहीं किया है तो आखिर आपको डर क्यों लग रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो सीबीआई का छापा पड़े, ईडी का छापा पड़े, एनआईए का छापा पड़े, सीआईए का छापा पड़े, कुछ का भी छापा पड़े, साच को आज क्या? जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया है तो सीबीआई और ईडी छापा मार के ही क्या कर लेगी? तो आप घबराइए नहीं। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के बारे में कहा जाता है कि मनीष कश्यप ने अगर गलती नहीं की है तो फैसला तो कोर्ट देगी, माननीय अदालत फैसला करेगी, अदालत में मामला है। तो उसी तरीके से आप भी अदालत में जाइए, आपको क्या दिक्कत है? आप तो करोड़पति ही नहीं अरबपति हैं। आपके पास तो 150 करोड़ का बंगला है, आपके पास तो 150 करोड़ रुपए का बंगला है। आपको वकील के फीस के लिए भी सोचना नहीं है। गरीब लोगों को सोचना पड़ता है कि हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट के वकील का फीस 25,000 रुपया है, और सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे तो 2 से 5 लाख रुपया जो वकील का फीस है, और लोअर कोर्ट में जाएंगे तो 5,000 रुपया है। तो गरीब लोगों को सोचना है। आपके पास तो पैसे की भी कोई कमी नहीं। तो आप सीबीआई और ईडी से मत घबराइए, जो हो रहा है होने दीजिए, आराम से होने दीजिए। आपको अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो अदालत आपको क्लीन चिट दे देगी। अगर आपने कुछ गलती किया होगा तो जैसे आपके पिताजी को सजा मिली वैसे ही आपको सजा मिल जाएगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद, जय भारत।